हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नाज़मा राजपूत आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल नाज़मा राजपूत ऑन पैसिव में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऐश सर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और सबके लिए कर रहे हैं, और वो उसी सिस्टम को लेके आ रहे हैं जो सबके लिए काम करेगा, और उसमें हम सब शामिल हैं। तो जाहिर है उनकी बड़ी सोच ने बड़ा काम कर दिखाया है और वो काम करते जा रहे हैं, क्योंकि बड़ी सोच के साथ काम करना भी ज़रूरी है। एक बड़ी सोच, आप जहाँ बैठे हो आप कुछ भी सोच सकते हो। आप सोचो कि मैं चाँद पे पहुँच जाऊँ, तो ऐसे तो हो नहीं सकता, उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। अगर मैं सोचूं कि मैं कोई इंजीनियर बन जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं, टीचर बन जाऊं, या एक बिजनेसमैन बन जाऊं, या इवन कि मैं कुछ एक बहुत बड़ा कार्य करूं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? हमको उसके लिए काम भी करना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, हमको अपनी मदद करने के लिए हमको काम करना पड़ेगा। अपनी मदद करने के लिए जब हम खुद के लिए स्टैंड लेते हैं, जब हम खुद के लिए काम करते हैं, जब हम खुद को बड़ा बनाते हैं और अपनी बड़ी सोच रखते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, तो तभी हम दूसरों के काम आ सकते हैं। ये कहने से कुछ नहीं होगा कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। जब आप अब नहीं कर रहे, जब आप अपनी कर रहे अपने लिए, ना ही दूसरों के लिए, तो आगे क्या कर पाएंगे? और बैठे बैठे सोचना और कुछ ना करना, ये सब बेकार की बात है। हकीकत बात ये है कि आप ऐसा काम करिए, ऐसा काम करिए कि मंजिलें आवाज़ देंगी, सफ़र जारी रखें। मतलब मैंने ये कहीं देखा, तो ये हकीकत है। मुझे ये लाइन बड़ी पसंद आई। तो प्लीज़ आप सच पूछो ना, तो ज़िंदगी में जो हमको ये कॉन्सेप्ट मिला है ना, ऑन पैसिव, ये आप इसको मामूली मत समझो। ये सच पूछो तो ये सबके लिए कार्य है, एक काम है, ये एक काम है। और मुझे लगता है कि शायद किसी को नज़र नहीं आ रहा, लेकिन सच पूछो तो मुझे बहुत सारे इसमें कार्य नज़र आ रहे हैं। बस आप अपने अंदर जो छिपा हुआ टैलेंट है ना, आप उसको निकाल के लाइए। और एक हमको माध्यम मिल गया है, और ये माध्यम की वैल्यू को जानो, इसकी वैल्यू को समझो, और इस माध्यम के ज़रिए आप अपने काम को बढ़ा सकते हैं। आप उस मंजिल तक जा सकते हैं जहां आप जाना चाहते हो। आप अपने सपने पूरे कर सकते हो जो करना चाहते हो। मतलब एक ज़रूरी होता है ना, कोई माध्यम होना, कोई जगह होनी, कोई जिसकी वजह से हम कुछ कर सकते हैं, बन सकते हैं। तो वो ये जो अनपैसिव है ना कॉन्सेप्ट, वो वही माध्यम है। इस के पास से हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ, सब कुछ। तो प्लीज़ इसी तरह हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक। जैसे कि आज का टॉपिक है थिंक बिग। बड़ी सोच से बड़े बने। आपकी सोच ही आपको अमीर बनाती है। ये फैक्ट है, ये सच्ची फैक्ट है। कोई भी इंसान हो सकता है इसमें, कोई भी इंसान अमीर हो या गरीब हो, सोच पे डिपेंड करता है। थिंक बिग। बड़ी जिंदगी के लिए बड़ा सोचना जरूरी है। एक अच्छी सोच से, बड़ी सोच से वो सब किया जा सकता है जो वो करना चाहता है। हम सुनते आ रहे हैं बैंक अकाउंट का साइज, हैप्पीनेस का अकाउंट का साइज, और किसी सेटिस्फैक्शन का साइज उनकी सोच पर निर्भर करता है। बड़ा सोचने में ही मैजिक है। अगर मैं बात करूं, जैसे कि बिलीव यू कैन सक्सेस एंड यू विल। भरोसा करें कि आप सफल हो सकते हैं, और आप सफल हो गए हैं। है ना, कितना खूबसूरत टॉपिक है। और जिस अब बहुत सारी चीजें इसमें आपको ना मिलेंगी, बहुत आनंद आने वाला है। बस एक होता है ना, बस सिरे से सिरा मिलाए चलें और सुनते चलें। देखिए आप घूम जाएंगे, और ये चीज नोट करते चलें कि मुझ में क्या चीज अभी नहीं है जो मेरे को यहाँ से लेनी है। हो सकता है कोई लाइन आ जाए ऐसी, या हो सकता है जब आप बोलें तो मुझे आपकी में से कुछ मिल जाए। ओके, जब हम ये बिलीव करें कि मैं कर सकता हूं, तो ये आपकी पावर, स्किल को और एनर्जी को डेवलप करता है। ये हाउ पार्ट का जवाब सिर्फ उस इंसान के पास आता है जिसको ये बिलीव होता है कि वो कर सकता है। मैं पॉजिटिव हूं और मैं कर सकता हूं। ये एटीट्यूड बहुत पावरफुल होता है कि मैं कर सकता हूं। यानी ये एटीट्यूड
बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। अगर हम जानते हैं कि हम एक अच्छा खिलाड़ी हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे फुटबॉलर है, बैटमैन है, यानी कोई भी स्पोर्ट्स का, आपने देखा ना स्पोर्ट्समैन में बड़ी एनर्जी होती है। तो आपने स्कूल लाइफ में कभी गेम्स में हिस्सा लिया हो तो दिखता है कि अंदर से कितनी एनर्जी, मतलब एक एग्जाम्पल समझने के लिए, या हम एक अच्छा बिजनेस बन सकते हैं, बिजनेसमैन बन सकते हैं। और हम मानते हैं कि हम लाइफ में बड़ी चीजें हासिल कर सकते हैं, तो हम जरूर कर लेंगे। लेकिन ये तभी होगा जब हम चाहेंगे। जब हम किसी चीज को हासिल करने के लिए बस हम उस पर बिलीव कर लेते हैं, या बिलीव करना जरूरी है, ये हमें समझना पड़ेगा। यानी कोई भी चीज हमें हासिल करनी है और अपने ऊपर पूरा विश्वास और भरोसा करना है, कॉन्फिडेंस को अपने बढ़ाना है और चीजों को सीखना है। और सीखने के बाद जो आपका बिलीफ सिस्टम आएगा वो ये सब करवाएगा आपके साथ। ठीक है। अगर हम सेकंड लेसन की बात करते हैं, स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूज। ये बहुत लोगों में देखा गया है। बहाने बनाना बंद कीजिए, बहाने बनाना बंद कीजिए, बहाने बनाना बंद करें। आपने देखा होगा जो इंसान जितने कम एक्सक्यूज बनाता है उतना ही जल्दी वो सक्सेसफुल होता है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा, अगर आपका कोई फ्रेंड कहीं कुछ नहीं कर पाता, वो सक्सेस नहीं हुआ, तो उसके पास एक एक्सक्यूज की ना पूरी किताब होगी, पूरी किताब, बहानों के मतलब बहानों के बजाय की पूरी किताब होगी उसके पास। एक कामयाब इंसान एक ही बात समझाता है, वो काम क्यों नहीं कर रहे। सच में यही डायलॉग आता है निकल कर, वो क्यों नहीं कर रहा, वो ऐसा क्यों घूम रहा है, वो ऐसा क्यों बैठी है, वो क्यों कुछ नहीं करती, क्या सोचते रहते हो, ये सब चीजें होती है। क्यों नहीं कर पाते, आखिर क्यों नहीं कर पाते, या आगे भी नहीं कर पाएंगे। क्या आप भी बहाने बनाते हैं? फॉर एग्जाम्पल सोच सकते हैं हम अपने ऊपर, क्या हम भी कुछ इसी तरह के हैं? एक्सक्यूज की लिस्ट है आपके पास। आ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, मैं थक गया हूं, ये काम मैं कल कर लूंगा, मैं बहुत छोटा हूँ, मैं कुछ भी स्टार्ट नहीं, मैं मतलब कुछ भी स्टार्ट करने के लिए बहुत बहुत छोटा हूँ, या मैं बहुत बड़ा हूँ, यानी एज के अकॉर्डिंग टू देखा जाए तो, कि मैं एक बहुत बड़ा हूँ, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया, मेरा आज मन नहीं है कि मैं आज काम करूं, मैं अभी इतना स्मार्ट नहीं हूं, ये काम बहुत टफ है, मेरे पास पैसा नहीं है। यानी जो लोग सफल होना नहीं चाहते उनके पास एक्सक्यूज की पूरी लिस्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने एम्पैसिव की बात करूं, क्या जरूरत है इसको सीखने की, क्या हो रहा है, ये ओ कनेक्ट से मिल क्या रहा है, मैं क्यों सीखूं, मुझे तो पैसा चाहिए जैसा मुझे मैंने सुना है। तो क्या होता है, ये भी बहाने हैं कि मेरे तो समझ में नहीं आता, मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ता, मैं कैसे करूं। यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं, बोलते हैं हमसे पूछो, हम बताएंगे, हमसे बात करो, हमें अलग से फोन करो, हमसे वीडियो कॉलिंग करो, हम बताएंगे कौन सा ऑप्शन कहाँ से आएगा। ठीक, लेकिन सीखने वाला अगर होता है तो वो इसकी फिक्र होती है, लेकिन जो नहीं सीखता, भाई अपने तो समझ में नहीं आता, अपने को तो सिर्फ पैसे से मतलब है, ऐसा होता है ना, ज्यादा अक्सर ऐसा होता है। तो वो हमेशा इसी चीज में अटक जाते हैं। राइट। क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी होती है ना, तो उसी में घुमा फिरा के कुछ भी बहाने बना के किसी को बोल देना और अपना पल्ला झाड़ लेना। ओके। अब हम सफल क्यों नहीं हो पाए? दरअसल अमीर और गरीब के बीच में जो एक फर्क है ना, वो यही वाला है बस, ये हमें मान लेना चाहिए। सेकंड अगर मैं बात करूं थर्ड लेसन की, डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। अपने आप को कम ना कहें, अपने आप को कम ना कहें। बहुत से लोगों को ये लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकते, वो खुद को जितना छोटा समझते हैं, यानी आत्मसम्मान की बेहद कमी होती है उनके अंदर। आपने बहुत लोगों को जॉब में हाई पोजीशन पर देखा होगा, तो आपको क्या लगता है वो हाई पोजीशन पर क्यों है? उसका सिंपल जवाब है कि ऐसे लोग अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं, उनको खुद पर ज्यादा बिलीव होता है, उनको लगता है वो कर सकते हैं। वो ये भी सोचते हैं कि रियल में ये काम पॉसिबल है, मतलब हर काम को कहते हैं ना, यस ओके हो जाएगा, कर लेंगे, अरे कोई नहीं। तो मतलब उनको ऐसा लगता है हर काम पॉसिबल है, यानी कि ना शब्द आदत ही नहीं है बोलने की। और इस तरह के लोग क्या होता है, डिप्रेशन के शिकार भी नहीं होते।
वो अपने आप को कभी छोटा नहीं समझते, वो ये कभी नहीं सोचते कि कोई उनसे बेहतर है, वो मानते हैं वो खुद महान है। आसान शब्दों में कहा जाए तो वो अपने आप को किसी से कम नहीं मानते, उनकी जो सेल्फ स्टीम बहुत ज्यादा हाई होती है। लेसन नंबर 4 की बात करेंगे, स्पीक बिग, पॉजिटिव वर्ड्स, बड़े और वर्ड्स यानी पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करें। जब आप बोलते हैं या लिखते हैं तो उसका ये मीनिंग है, जैसे एक एग्जांपल है, प्रोजेक्टर 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 प्रोजेक्टर, राइट, जो स्क्रीन चलाते हैं ना अपने सामने वाले के दिमाग में फिल्म दर्शाता है। वैसे ही आपके द्वारा बनाई गई तस्वीरें ये डिसाइड करती हैं कि आप और दूसरे साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, आप दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। मान लीजिए आप किसी जगह लोगों के बीच में हैं या किसी ग्रुप में ये बोलते हैं कि मैं फेल हो गया, किसी के बीच में, महफिल में या कहीं भी किसी से भी आप कहते हैं कि मैं फेल हो गया, तो फील करें, यानी फेल हो गया तो फील करें इस बात को। जब आपने ये बोला तो जाहिर है आपने वर्ड कौन सा यूज किया है, फेल। फेल 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 किसको पसंद है फेल? सुनने में अच्छा लगता है क्या? या जिसको मैंने सुनाया उसको अच्छा फील आएगा? नो, नेवर। ये पूरा क्या होता है, निराशा, हार, डिसअपॉइंट जैसे शब्द से एक्सप्रेस करते हैं तो क्या होता है, फिर वैसे ही आगे नजर आता है, बजाय उसके कि वो इनकरेज करे। अब देखिए सामने वाला भी है ना, इनकरेज करे, कोशिश करते रहने की सलाह देंगे, या हमारा मन शब्दों में नहीं हो सोचता, बल्कि ये पिक्चर इमेज जो है वो मूवी मूवी में सोचता है। जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं हमारा दिमाग उनको इमेजीज और मूवीज में बदल देता है। जैसे अब मैं बात कर रही हूँ ना, फुल एकदम कि हाँ ये चीजें आपके भी माइंड में चल रही हैं, राइट। यानी जब भी हम किसी भी चीज का नाम लेते हैं वो पिक्चर बन जाती है। इसलिए शब्दों का ध्यान रखें, हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है, ये हमें हमेशा याद रखना है। आ, अगर मैं बात करूं आगे लेसन की, 5th लेसन की, तो टेक केयर ऑफ अपीयरेंस, अपने अपीयरेंस पर ध्यान दीजिए, अपने अपीयरेंस पर ध्यान दीजिए। याद रहे कि आप कैसे दिखते हैं, दरअसल हमारा जो पहनावा है आपके बारे में बोलता है। इंश्योर करें कि ये आपके बारे में अच्छा बोले। अच्छे तरीके से तैयार होना भी आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाता है, ये पर्सनैलिटी बनाती है। ये इंसान सच पूछो तो भरोसे के लायक है। जब आपको नजर आएगा, आपको दिखेंगे आप कैसी पर्सनैलिटी है, तो आपको उस पर्सनैलिटी का असर कहाँ जाता है, भरोसे के लायक बनता है कि हाँ ये बंदा ऐसा है। आप भरोसा कर सकते हो ऐसे बंदे पर, आप रिस्पेक्ट कर सकते हैं। याद रहे कि अगर आप किसी पर अपनी रियल पहचान और फ्रेंडली इम्प्रेशन छोड़ते हैं तो ज्यादा चांसिंग होते हैं कि उस इंसान से फ्यूचर में कांटेक्ट में आएंगे, और ये चांसिंग जो है बढ़ जाते हैं, वो इंसान आपके बारे में पॉजिटिव फील करेगा। ठीक है, अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूंगी, जैसे कि कुछ पॉइंट है, जैसे बड़ी जिंदगी के लिए बड़ा सोचना जरूरी है। कुछ बड़े आइडियाज पर बात करेंगे। हम सोचते हैं कि ये आइडियाज भी आपकी लाइफ को बड़ा बनाने में मदद करेंगे। हमको अपने जीवन के विकास के लिए अपनी सोच के विकास की जरूरत है। हमको बड़ी चीजें हासिल करने के लिए बड़ा सोचना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं कि आप ज्यादा ज्ञानी हैं या ज्यादा ज्ञान रखते हैं, या आपके दिमाग आपके माँ बाप का अमीर होना जरूरी है, या आपका लकी होना जरूरी है, या कुछ और। बल्कि याद रहे कि सक्सेस जो मिलती है ना, दिमाग के आकार से नहीं बल्कि सोच पर निर्भर करती है। ये बहुत जिंदगी का मेन पॉइंट है। मैटर ये नहीं करता आप गरीब हैं, मैटर ये नहीं करता आप अमीर हैं, मैटर ये नहीं करता आप मालदार के बेटे हैं, आप मैटर ये नहीं करता आप कितने तंदुरुस्त हैं, मैटर ये नहीं करता आप क्या हैं। आपका जो सक्सेस जो मिलती है दिमाग के आकार से नहीं
बल्कि सोच पर निर्भर करती है, राइट। तो अपनी सोच को हमें बेहतर बनाना है और पॉजिटिव सोचना है और अपने आप को पॉजिटिव ही बोलना है। और आई कैन डू इट, आई एम पॉजिटिव, ये हाउ के पॉइंट को जगाता है। पावरफुल एटीट्यूड में पैसा, मतलब अगर बात करें कि कह सकते हैं कि या कोई भी इन चीजों को डेली आप इस बात को सुबह उठ के कह सकते हो, ये जो चीजें हैं ये आपको जिंदगी में आगे बढ़ाएंगी, आपको पॉजिटिव रखेंगी, आपको एक्साइटमेंट दिलाएंगी। अगर आपके पास कोई सक्सेस इंसान नहीं है तो आप भी सक्सेस नहीं हो सकते। मतलब मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो ये अपने कहने का मतलब ये जो एक पॉइंट मैंने बोला है ना कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास कोई सक्सेस इंसान नहीं है तो आप भी सक्सेस नहीं हो सकते। थिंक बिग, ये ऐश सर ने बोला, ये मैंने ऐश सर की लाइन लिखी हुई है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास कोई सक्सेस इंसान नहीं है तो आप भी सक्सेस नहीं हो सकते। इस वाली दो एक लाइन में बहुत कुछ छिपा है और मैं यही अपने टॉपिक को फिनिश करती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन कि आपने मुझे इतनी देर सुना और मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैंने आज अपने बोल बोल के खुद को ही अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर किया है, क्योंकि चीजों को जब हम बार बार करते हैं और बार बार करने से, आपको पता है कल हमने टॉपिक रखा था प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस तो जब करते हैं तो आदमी परफेक्ट हो ही जाता है। और मेन हमारी जिंदगी में प्रैक्टिस ही है जो आपको यानी मंत्र है, ये सक्सेस का मंत्र है प्रैक्टिस। तो हमें जो है सक्सेस चाहिए तो उनके लिए हमें मेहनत भी करनी होगी। हालांकि हम कंपनी के लिए कोई मेहनत नहीं कर रहे, कोई स्ट्रगल नहीं कर रहे, सारी जिम्मेदारी कंपनी वालों ने ले ली है, ठीक है ना। तो बस हम थोड़ा सा अपने जो हमारा जो पेशेंस है ना, पेशेंस को बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा सब्र और बढ़ा दीजिए, बस यही कहेंगे। क्योंकि हम कर कुछ नहीं सकते, हम कुछ भी तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तो आ, बस इंतजार है उस चीज का, उस मंजिल का, क्योंकि हम सबका रास्ता एक ही है। कहते हैं ना, नहीं मंजिल एक है, रास्ते हम लोगों के, चाहे आप कैसा सोचते हो, मैं कैसा सोचती हूँ, यहाँ जो भी लोग हैं वो अलग अलग तरीके से सोचते होंगे, ठीक है ना, लेकिन अपने लोगों की क्या है, मंजिल एक ही है। और एक मुझे ना, ये एक पंक्ति है कुछ, मैं आपको एक सुनाना चाहूंगी। तो मुझे ना ये कभी भी मेरे मेरे ना मुख पे रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने लिए बात करूं, हालांकि मुझे अपने बारे में बात करने में मजा नहीं आता, लेकिन मैं अपने बारे में कोई बात बता रही हूँ तो वो पता है क्या होता है, ऐसा लगता है मुझे जैसे इंसानों की फीलिंग्स है वो। जैसे फॉर एग्जांपल बोले तो डर मुझे भी लगा फासला देखकर, यानी घर में ही तो बैठी हुई थी कुछ करने का मन भी नहीं था, कुछ ऐसे बोलने का भी नहीं था। तो ये लाइनें मुझे बहुत पसंद है डर मुझे भी लगा फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ती गई रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। ये मुझे लाइन बहुत पसंद है और मेरे अक्सर मुख पे रहती है, क्योंकि बहुत मुझे अच्छा लगता है, ऐसे तो अट्रैक्ट अट्रैक्ट कर रही है मेरी लाइफ को। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत अच्छा लगा मुझे टॉपिक ये बोलकर। अब मुझे नहीं पता आपको कैसा लगा, तो आप भी जरूर मुझे बताएं कैसा लगा आपको सर। थैंक यू सो मच। नमस्कार जी, आप कौन सर? एडवोकेट ललिता सरवानिया बोल रही हूँ। एडवोकेट ललिता सरवानिया फ्रॉम अजमेर से। ओके, एडवोकेट, सुपर, हमारी खुशनसीबी कि थैंक यू। हम कुछ भी नहीं और हमारे प्रिय परिवार के सदस्य एडवोकेट हैं। वेरी गुड, थैंक यू सो मच सर। जी आप सर क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि इस कंपनी में काम तो अपने को अपने लिए करना है। कंपनी ने तो कर ही दिया है काम, लेकिन हम्म अपने को अगर आगे बढ़ना है तो कुछ कदम तो अपने लिए भी उठाने ही पड़ेंगे। और ऑफ जैसा कोर्स। जैसा कंपनी कहती है हमें उस पर भरोसा रखकर काम करना है। हम्म और धैर्य तो रखना ही है, बिना धैर्य के तो घर का भी कोई सा भी काम नहीं होता है। चाहे वो एक हम्म गृहिणी ही हो, देखा जाए तो अगर उसको खाना पकाना है तो उसे सब्जी पकाने के लिए भी धैर्य रखना पड़ता है कि ये हम्म कितनी देर में सब्जी पककर तैयार होगी। रोटी हम्म सेकने के लिए जब हम तवे पर डालते हैं तब भी धैर्य रखना पड़ता है।
कि एक रोटी सिककर कैसे तैयार होगी, तो हमें तो सब कुछ पका पकाया मिला है, हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन सिर्फ इस धैर्य और विश्वास के साथ अपन रहेंगे, कंपनी के साथ खड़े रहेंगे, तो जैसा कि ऐश सर ने कहा है कि भाई मैं आपके लिए हूं और आपके लिए ही कर रहा हूं, तो वो करके देंगे। हमें तो बस उनकी बातों पर विश्वास करना है, क्योंकि जो कार्य वो कर सकते हैं वो कार्य हम नहीं कर सकते। हमारे तो दिमाग से भी वो बाहर है। इतनी ऊंची और सच्ची चीजों से उन्होंने वाकिफकार किया है, अपने रूबरू कराते जा रहे हैं हर बात के लिए। हर एक जो भी प्रोडक्ट आ रहा है उससे रूबरू कराते जा रहे हैं। इससे बड़ी और भाग्यशाली बात तो हमारे लिए हो ही नहीं सकती। तो हमें तो सोच को बड़ी रख के चलना है, छोटा सोचना नहीं है और सकारात्मक सोच को बनाए रखना है, क्योंकि संसार में सिर्फ सकारात्मक सोच ही है जो एक दूसरे को बनाती है और ब्रह्मांड के उच्च स्तर तक ले जाती है, क्योंकि परमात्मा सकारात्मक सोच ही है। ये दुनिया ही दो तरह से चल रही है, नकारात्मक सोच और सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच के द्वारा ही हम परमात्मा को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हमें तो अपनी सोच को बड़ा, और कंपनी और हमारे जो सीईओ साहब है उनके कहे अनुसार ये चलना है। दूसरे किसी अन्य चैनल पर या जो नए नए लोग जो गलत यूट्यूब डाल रहे हैं उसकी तरफ हमें निगाह ही नहीं करनी और ना ही हमें सुनना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनको सुनते हैं तो ज्यादा नहीं तो 1%, 100 में से आप एक बार नकारात्मक सोच पर आते हो। इसलिए हमें तो उसको देखना ही नहीं है। हमें तो अपने ग्रुपों में जो भी आ रहे हैं, ऑन पैसिव के जितने भी अपनी कंपनी ने ग्रुप बना रखे हैं, जिन भी बहन भाइयों ने ग्रुप बना रखे हैं अलग अलग नाम से, उन्हीं पर आए हुए चीजों को देखें और ऑफिस को देखें, जिससे बार बार हमें संपूर्ण जानकारी मिलती रहे। ये हम मानते हैं कि अपने भारत में काफी अशिक्षित लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं और उन्हें प्रशिक्षित करना भी जरूरी है। अगर वो सीखने को सुनते हैं तो अशिक्षित लोग भी अभ्यास के जरिए इस मंजिल को पा सकते हैं, क्योंकि ये बार बार अभ्यास करने की ही बात है। जैसा कि अभी आपने बोला नजमा बहन, आपने सही कहा कि जरूरी अभ्यास करना। तो अभ्यास से तो जिस तरह से पत्थर पर लकीर पड़ जाती है ना, इसी तरह अभ्यास के जरिए सब दृढ़ हो जाते हैं और सुदृढ़ हो जाते हैं और कार्य करने में भी वो आगे रहते हैं। एक समय था जब किसी के पास मोबाइल नहीं हुआ करते थे। आज एक सब्जी वाली जो अनपढ़ है, एक काम मजदूर वाली जो सिर पर बोझा ढोती है उसके पास मोबाइल है, एक पान की दुकान वाले के पास मोबाइल है। तो हम देखते हैं कि वो अनपढ़ है, लेकिन फिर भी वो मोबाइल पर अपने रिश्तेदारों के अलग अलग उससे फोन को उठा लेते हैं और उस पर डायल करके बातचीत भी कर लेते हैं। तो ये सब अभ्यास के द्वारा ही हुआ जो आज संभव है, और आने वाला समय भी बिना अभ्यास के, बिना मेहनत के आप किसी भी चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये कहना कि हम कुछ भी नहीं करें, नहीं, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, अपने लिए ही करना पड़ेगा। तो इस विश्वास को बनाए रखें, सकारात्मक सोच को बनाए रखें। पैसा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या, क्योंकि हमने जब भी कुछ ऐसे ग्रुप में हम देखते हैं कि सिर्फ व्यक्ति ये चाहता कि हमें पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए। वो सब तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन धैर्य वो अपने आप से ही मिलेगा, विश्वास अपने आप से ही मिलेगा। आपका दृढ़ निश्चय कंपनी में होना या आज तक चले बने रहना, ये भी एक विश्वास है, एक सकारात्मक सोच है। इसको बनाए रखें। हमारे सीईओ साहब को एक हिम्मत देने के लिए, एक उनको ऊंचाई पर जैसे वो ऊंचे चढ़ेंगे वैसे ही हम ऊंचे बनते जाएंगे। तो मेरा तो बस इतना ही कहना है कि हमें दृढ़ विश्वास, हिम्मत के साथ, धैर्य के साथ, सहनशीलता के साथ और प्रेम के साथ
सबको एकजुट मिलकर रहना है, एक दूसरे की सकारात्मक सोच को सुनते हुए अपनी ऊर्जा को बनाए रखना है। धन्यवाद, आपने मुझे मंच पर बोलने का मौका दिया, आपने सुना, मुझे बहुत बहुत अरे शुक्रिया। थैंक यू सो मच ललिता जी, सच्ची ललिता जी बहुत ही शानदार बोली हैं, और बहुत सारी चीजों को हम कह ही रहे थे कि हमें देखिए किससे क्या प्राप्त हो जाएगा हम कह नहीं सकते। और बाकी खुशी होती है, हमें खुशी होती है अपने मंच पे कोई भी, क्योंकि हमने नाम ही ऐसा रखा है कि ये सबके लिए, सब परिवार के लिए है। तो हमें मतलब बहुत ज्यादा खुश हैं हम कि अब आप आए और बोले। आपको अक्सर हम देखते हैं, नाम हमें याद है ना। तो आज थैंक आप यू मैम। बोले, आपने कोशिश की बोलने की, आपको तो बहुत कुछ आता है सर। मैम जो है अगर ना बोलेंगे तो ये गलत होगा हम लोगों के लिए। आप जब भी आए तो कुछ, जैसे आज बोला 2 शब्द आपने जो भी बोले, ये बहुत अच्छे लगे हैं, बहुत ज्यादा फायदे के हैं। पता है क्या होता है, आप अपने ज्ञान को जो आपको कुदरत ने दिया है, तो उसको उसको रखने से कोई फायदा नहीं, उसको हम आगे पहुंचाएं। तो ये बिल्कुल। इससे अच्छा, मतलब इससे अच्छी जगह नहीं हो सकती मैम। और सबसे अच्छी हाँ जी। बात है मैम, यहाँ पर लोग आते हैं और सिर्फ उन्हें लगता है कि यहाँ कुछ हो रहा है, कुछ ऐसा जी खास हो रहा है जो मिल रहा है। तो मुझे जी। इस बात का बहुत ज्यादा मतलब खुशी होती है, क्योंकि मैं चाहती भी हूँ कि ऐसे ही मैं बोलूं और ऐसे ही लोगों के बीच में भी रहूं, ताकि मैं सुनूं बिल्कुल। भी, क्योंकि मुझे सुनने में भी मजा आता है। मुझे ये नहीं जी। है आज जैसे कि चलिए मेरे को थी, अभी नहीं आए थे कुछ पैनल में, वरना मुझे होता है अविनाश बोल रहे हाँ हैं, चला नहीं अविनाश ही बोलते जाए, कोई मसला नहीं है। तो मतलब ये नहीं होता कि मैं ही बोलूं, लेकिन ये होता है कि नहीं, बिल्कुल। आज अपने को बोलना है तो बोलना है। क्योंकि हम लोग रेडी अपने आप को रखेंगे, तो हम ये नहीं देख सकते दूसरा रेडी रहे। हमें पता है यहाँ लोग ऐसे इतने अच्छे अच्छे ज्ञान पूर्वक लोग हैं कि वो उनके पास बहुत कुछ है, उसे अच्छा है निकालो, उसको पहुंचा दो। जी हाँ। आपकी तरफ से निकलना चाहिए। अगर एक बार आपका निकल गया ना, तो आप संतुष्ट हो। अगर हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक अपने है। नॉलेज को, अपने ज्ञान को, या मैं कोई चीज अगर मेरे अंदर माइंड में आ रही है तो मैं जरूर बोलूंगी, मेरी नेचर है। जी। जो मैं सीखती हूँ मैं दूसरी के बारे में बोलती जरूर हूँ। हाँ जी। बचपन में ऐसे ही था, कहीं मैं कुछ सुनती थी ना तो उसको एक खेल की तरह मैं उसको यूज करती थी। जैसे अपनी बिल्कुल अम्मी को सही। बताया, अम्मी अम्मी ऐसे ऐसे सुना, अम्मी अच्छा, फिर उसको मतलब निकाल रही हूँ, फिर उसके बारे में जी और हाँ। ज्यादा जा रही हूँ तो पता है ये पता नहीं चलता। अब इस स्टेज में आके हम लोग सोच रहे हैं उस चीजों को कि बचपन में हम क्या करते थे। तो मैम मैं बांटने यही से ज्ञान कहूंगी, बढ़ता है मैडम। जी बांटने बांटने से से ज्ञान बढ़ता है। बढ़ता है। तो मैं इसीलिए चाहूंगी मैम, आप आते हो जब भी आओ, आप जैसे भी टाइम मिले तो आप जरूर जी आइए। हाँ। और उसके साथ साथ जो भी हमारा टॉपिक धन्यवाद। होता है अकॉर्डिंग टू, थोड़ा सा जरूर जी। बोले। उससे क्या होता है, एक एनर्जी भी मिलती है, और फिर इतनी खुशी होती है कि हमसे भी बेहतर लोग हैं दुनिया में। तो उन्हें जब तक हम बिल्कुल। उनके बीच में बिल्कुल। रहेंगे तो हम कामयाब हैं। अगर हम हमें हाँ। हमें कोई सुनता रहेगा तो हम वो कामयाबी हमको नहीं मिलने वाली, क्योंकि फिर हम वहीं कुएं के मेंढक बन जाएंगे। एक मिसाल है ना, ये सही है। बिल्कुल। कुएं का मेंढक वहीं जी हाँ। फुदकता रहेगा, वहीं गिरता रहेगा। तो हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों के बीच में रहें और ऐसे लोगों के सामने बोलें कि जो हमारी गलती भी पकड़े, और जो हम में कम है सीखना, तो हम उसको और ज्यादा उसको बढ़ा दें। ठीक है, बढ़ा थैंक दें, यू सो सही है। मच। और नेक्स्ट हमारे बीच हैंड रेज है अब्दुल जाबिर, आ जाइए सर। वेलकम, स्वागत है सर आपका। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। सबसे जी पहले मैं सर। अपने अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, इंसान शुक्रिया। बनाया। बिल्कुल उसके बिल्कुल। बाद मैं अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने उन्होंने मुझे एक अच्छे इंसान बनाने की राह पे चलाया। उसके बाद मैं श्रीमान एस सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने एक ऐसी कंपनी बनाई, एक ऐसा परिवार हमको अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिया, जिसमें आने के बाद हमारे दिलों में और बहुत सा बदलाव आया। पहले हमारी सोच अगर छोटी थी तो अब बड़ी हो गई। और मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा मैम, बहुत ज़बरदस्त आपका सेशन था, बहुत ज़बरदस्त। आज से 30-35 साल पहले अगर मैं पीछे जाऊँ, तो एक ज़माने में मैं क्रिकेट का बहुत धाकड़ अपने एरिया का खिलाड़ी हुआ करता था। लेकिन ज़िंदगी में ऐसा कुछ मोड़ आया कि मेरा पेशेंस लूज़ हुआ। उसके बाद मैंने जवानी में एकदम पीक पे मैंने अपना खेल को छोड़ दिया। फिर संघर्षमय जीवन जो शुरू हुआ, तो ऑन पेशी में आने के पहले तक था, लेकिन आज ऑन पेशी में आने के बाद मेरा संघर्ष, मुझे लगता है कि अब वो ख़त्म हो जाएगा। और मैं
आने वाले समय में अगर इस लायक होऊंगा कि मैं अगर किसी की मदद कर सकूं, तो वो जो छोटे छोटे स्तर के जो खिलाड़ी हैं या लोग हैं जिनके पास प्रतिभाएं हैं लेकिन वो कमियों की वजह से ऊपर नहीं जा पाते, तो उन सब का मैं सपोर्ट करूंगा, उनको लिफ्टिंग करूंगा, उनको उठाऊंगा ऊपर और उनको जितना ऊंचा स्तर हो सकेगा वहां तक ले जाने की कोशिश करूंगा। मैं यहाँ बिल्कुल पॉजिटिव माइंड से आया हूँ मैम। मैं यहाँ पहले भी मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ डॉलर कमाने बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ लोगों की दुआएं कमाने आया, लोगों के दुख दर्द बांटने आया, क्योंकि दुख दर्द दूर करने का काम सिर्फ अल्लाह का है, वही सबके दुख दर्द करेगा। हाँ, हमको वो जरिया जरूर बना दिया है और मैं सर का धन्यवाद करना चाहूंगा सर कि आपने हमको एक ऐसा मौका दिया है। हमारा नाम तो आपने अमर कर ही दिया है। दुनिया जब तक रहेगी तो जितने भी हमारे फाउंडर हैं 14 लाख, ये सब का नाम हमेशा जिंदा रहेगा जब तक ये दुनिया रहेगी। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा मैम। थैंक यू। ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। देखिए सर, आपने बहुत अच्छी शुरुआत की और बहुत अच्छा आपके अंदर जो चीजें नजर आई, आपका मतलब ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड हम फिर एक दिन रखेंगे टॉपिक। तो ग्रेटिट्यूड इंसान के अंदर होना चाहिए। हम नहीं जानते किस वक्त हम क्या बोल रहे हैं, किस वक्त हमको क्या बोलना चाहिए। तो हमको ये सब चीजें क्या होगा, ये सब अगर नहीं आती तो सीखेंगे, अगर आती हैं फिर उनको हम गौर करेंगे कि हमें क्या आता है क्या नहीं आता। बिल्कुल आपने जो फील करके टॉपिक के अंदर जो बातें हुई, तो वो आपने जस्ट फील की हैं और अपनी फौरन जो, और बेस्ट वही होता है सर, बेस्ट वही होता है जब हम दूसरे को सुनते हैं और सुनने वाले को यही फायदा होता है, फिर वो उसके ऊपर हम जो सोचते हैं अपने बारे में, तब हम कुछ चीज निकाल के लाते हैं। तो उसमें और हकीकत बात है, मैं भी उसमें से एक ही इंसान हूँ कि मैं भी कंपनी के अंदर पैसे के लिए नहीं आई। एज ए फ्रेंड मेरे को ऐड कर लिया, जैसे अक्सर लोग जोड़ लेते हैं, लग जाओ कुछ हो जाएगा। अभी जैसे बोला ना कि कंपनी आई नहीं है, नई है, अभी लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन कंपनी बन रही है, बस इतना बोला था देखो। और ये जो शब्द है ना, रियल थे, ये बात है ना। तो ये तो नहीं कहा था आपको जल्दी से आ जाओ, 2 महीने बाद पैसा, जून में पैसा, नवंबर में पैसा, ईद पे पैसा, बकरीद पे पैसा और दिवाली पे पैसा, ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं। सीधा फंडा कि कंपनी अभी आई नहीं है पर बन रही है, आएगी, जब भी आएगी बहुत फायदा देगी। ठीक है, अब उस चीज को तो काफी टाइम हो गया, लेकिन वही सोच आज भी है मेरी, क्योंकि बन रही है। तो माइंड सेट है मेरा इस चीज में। जब होगा ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, जब मिलेगा तो बहुत फायदा होने वाला है, सभी को होगा। और अगर हम नेचर में देखिए, कुदरत ने इंसान बनाया, ठीक है, तो इंसान के अंदर एक लालच डाला है, किसी में कम किसी में ज्यादा, पर होता सब में है। ठीक है, अगर वो चीजें ना हो ना, तो हम पता ना किस किस तरफ कैसे होंगे, है ना। तो वो चीजें है, तो हमको बस कुदरत पे छोड़ देना चाहिए। और जब हम कुदरत पे चीजें छोड़ते हैं तो वो चीजें फिर उसके अंडर चली गई तो वो अपना आप करेगा। बस हमें क्या करना है, सब्र से काम लेना है, पेशेंस बहुत जरूरी है। और पेशेंस यही जरूरी नहीं है, आपकी जिंदगी में, आपके घर में, आपके घर के बाहर, आप जहाँ जॉब करते हो वहां आप कहीं किसी से बात करते हो, गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, कैसे भी हालात हो, सब्र बहुत बड़ी चीज है जो कि हमको फॉलो करनी चाहिए, बल्कि एक्सेप्ट करनी चाहिए, ताकि हमको इस तरह का काम करना चाहिए। बाकी हमारे बीच आ अभी रहा है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर खास फोकस करिए, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत स्किल डेवलपमेंट बहुत आवश्यक है। अपनी जानकारी को बढ़ाने का प्रयास कीजिए और डीप में नॉलेज लेने का प्रयास कीजिए। और जब आप डीप में नॉलेज लेने का प्रयास करेंगे तो आपको एक अंदर से सुकून मिलेगा कि आज हमारी जो भी विपरीत परिस्थितियां हैं, आज हमारे कष्ट के दिन भले हैं, आज हमारी दुखद स्थितियां परिस्थितियां भले हैं, लेकिन हम क्या चाहते हैं? क्या केवल एक बार के बेनिफिट पाने के लिए, जैसा कि तमाम एमएलएम सेक्टर में होता है कि एक बार दो बार बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है और उसके बाद कोई गारंटी रहती कि वो सेगमेंट, वो आपका सिस्टम कितने दिन तक रन करेगा या कितने दिन तक हम उसमें सरवाइव कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक 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 ऐसी आस है और एक ऐसी आशा की किरण है। जितने भी हमारे लविंग ब्रदर्स एंड सिस्टर नॉन पेसिवियन मित्र हैं, आज जितने लोगों को जाना था, जितने लोगों को रिफंड लेना था,
जितने लोगों ने रेड बटन पे यानी कि कैंसिल मेंबरशिप करनी करानी थी, सब के सब लोग कर चुके हैं, अपने ऑप्शन को सारे लोग आजमा चुके हैं। अब जितने लोग बचे हैं, मैं जहाँ तक महसूस करता हूँ, मैं जहाँ तक ये मेरी पर्सनल फीलिंग है, जिसको जाना था वो सब जा चुके हैं। अभी जो लोग रुके हैं और जो लोग बचे हैं, ये लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं और यही असली हमारे अर्ली बर्ड एफिलिएटर हैं। और इन्हीं के साथ जो भी हिस्ट्री क्रिएट हो रहा है या होगा, वो सब हमारे आपके साथ ही होगा। और कंपनी के जो भी एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग, प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग जो भी बेनिफिट्स हैं, वो हमको सदैव मिलते रहेंगे तब तक, जब तक ऐश हुफारे सर के अकॉर्डिंग हम आप खुद से क्विट नहीं करेंगे तब तक। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपने स्किल को बढ़ाइए, अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। आपको जहाँ से जैसे जिस भी तरीके से ज्ञान मिले उसको ले लीजिए, क्योंकि हम आप 1 दिन 2 दिन साल भर यहाँ पे नहीं आए हैं। अब तो अनपेसिव से अपना एक रिश्ता जन्म जन्मांतर का हो गया है। और जो कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बताया जाता है कि हमारे जैसे साधु सर ने भी उस दिन बताया कि ऑन पैसिव कुछ इस तरीके का सिस्टम अपना बना रहा है, मॉडल क्रिएट कर रहा है कि दशकों तक ऑन पैसिव ऐसे यूं ही चलता चला जाएगा। तो अब हमको आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है, अपने आप को उस स्किल से नवाजना है, उस स्किल से मेंटेन करना है, फुलफिल करना है अपने आप को कि हम लॉन्ग टर्म प्लेयर, हम इसके साथ प्रॉपर अटैच बने रह सकें। इस चीज़ की हमको तैयारी करनी है। और जो भी बेनिफिट्स है वो तो हमारा शुफारा सर ने ऑलरेडी क्लियर कर चुका है ना, कि जो हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स लाइंड अप हैं। लेकिन जब तक शुफारा सर का कहना है कि जब तक हमारे वो सारे मतलब जो पेंडिंग आइटम्स हैं वो जब तक वो क्लियर नहीं हो जाएंगे, हम तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। और अभी आप देखिए, अभी परसों की डेट में हमारे गुरसिंदर ढिल्लों सर ने एक अपडेट डाली और उसमें उन्होंने शो ऑफ किया कि 40 प्राउड फाउंडिंग मेंबर ऐसे हैं जिनका नवंबर महीने में आई थिंक उनका कुछ ग्लिच की वजह से उनकी जो आईडी थी वो डीएक्टिवेट हो गई थी। और अब जा करके वो सारे लोगों का जो प्रॉब्लम थी वो सब सॉर्ट आउट हो गई है। तो देखिए कितना बड़ा स्टेटमेंट और कितनी बड़ी बात है। अगर कोई अन्य कंपनी होती, कभी दिमाग उस दिशा में लेके जाके सोचिएगा, कोई अन्य टाइप की कंपनी होती तो क्या जरूरत थी उसको इतना मगजमारी करने की, वो काहे को इतना पेन लेती। हम आप रहे चाहे ना रहे, उनका तो काम बन ही गया है, ऐसी फीलिंग होती। लेकिन जैसा कि हमारे यशफारा सर कहते हैं, हमारे समस्त लीडर्स कहते हैं, हमारा कंपनी का स्टाफ कहता है कि हम किसी भी एक भी प्राउड फाउंडिंग मेंबर को पीछे नहीं छोड़ेंगे, हम किसी को भी छोड़ेंगे नहीं अपनी तरफ से, हम सारे लोगों को एक साथ लेके चलेंगे। तो सोचिए कि कितनी बड़ी बात है कि एक कंपनी जो है वो 40 लोगों के इस तरीके की कंडीशन को कितना वो डीप में जा करके सारे लीडर्स ने, हमारे कंपनी के स्टाफ ने, हमारे प्राउड सीईओ यशफारा सर ने, हमारे सीईओ मोहम्मद कमाल सर ने, सभी ने कितना ज़्यादा पेन ले करके और अपना जो भी एफर्ट था 100% एफर्ट सभी ने लगाया। और उनके दिमाग में ये था कि जो किसी भी कारण वश ये जो 40 प्राउड फाउंडिंग मेंबर ये सफर कर रहे हैं, ये विषम परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, जिसमें शायद उनकी गलती नहीं है और गलती हमारे ऑन पैसिव की भी नहीं थी। गलती तो एक कह सकते हैं कि एक समय की थी, गलती उस कुछ ऐसे सिस्टम्स की थी जिसके कारण से उन सारे लोगों ने सफर किया। लेकिन यहाँ पे हमारी कंपनी भी मतलब कि बधाई की हकदार है, हमारा स्टाफ मेंबर बधाई के हकदार हैं। हमारे प्राउड सीईओ पे हमें गर्व होता है कि वो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों को भी कितना इम्पोर्टेंस के साथ ले रहे हैं। तो इससे हम लोगों को सहज अनुमान लगाना चाहिए और हम लोगों को थैंक्स देना चाहिए हमारे प्राउड सीईओ सर को कि वो हम सभी लोगों का भरपूर ध्यान दे रहे हैं। हमारे प्राउड सीईओ सर का मेन फोकस अब आज की डेट में और आने वाले समय में जो रहेगा, जो मुझे महसूस होता है,
वो आने वाले समय में हमारे जो यूजर्स हैं उनकी ऊपर रहेगा। लेकिन हम लोग चूंकि अर्ली बर्ड हैं और हम ही लोग पिलर हैं, हम लोगों का भी बराबर ध्यान वो रखते हैं और रखते रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो बिग थिंग जो हमारा आज का टॉपिक है, इसके अंतर्गत ये भी है, इससे भी हम अपना बिग थिंग, बड़ा सोचने का, बड़ा अनुमान लगाने का और बड़ी चीजों को देखने का हम प्रयास कर सकते हैं कि अगर हमारा प्राउड सीईओ ऐसे सर हैं, प्राउड सीईओ सर अगर ऐसे हैं, हमारा स्टाफ ऐसा है कि छोटी छोटी बातों को वो कितना पॉइंट आउट करते हैं, कितना नोटिस करते हैं, तो बताइए हमारे लिए फक्र की बात है या नहीं। और हम आज की डेट में मैं वापस से वही बातें कहना चाहूंगा कि आज हम आप कष्ट में भले हैं, तो ये कष्ट के दिन और मतलब कि हम लोगों को थोड़ा सा धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ हम लोगों को इसको गुजारना पड़ेगा। लेकिन आने वाला जो समय आएगा वो मेरे विचार से बहुत जल्द आने वाले समय में हम सभी लोग ऑन पैसिव का एक स्वर्णिम युग देखेंगे और इस कालजयी इतिहास को, इसके हम साक्षी बनेंगे। माता रानी करे आप सभी लोग दीर्घायु रहें और आप सभी लोगों की संपूर्ण इच्छाएं जल्द से जल्द पूरी हों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। सरोज, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश, इंडिया से आज के इस अनपैसिव द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड के इस मंच पर अपनी ऑर्गेनाइजर, मेंटर एंड होस्ट मैडम नाजमा राजपूत मैम जी और हमारे ग्रेट प्रेजेंटर एंड होस्ट मिस्टर अविनाश पांडे सर और अन्य हमारे पार्टिसिपेंट्स, हमारे प्रिय भाई बहन जो भी आज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सबका हार्दिक वंदन, स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। सबको नमस्कार और आदाब कहते हैं और सबके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से शुभकामना करते हैं। प्रिय साथियों, भाइयों बहनों, अभी अविनाश सर, उसके पहले जो है हमारी मेंटर नाजमा राजपूत मैम ने बहुत कुछ इस टॉपिक पर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में और अच्छी और बड़ी सोच के बारे में बहुत कुछ बताया है। अभी मैं भी कुछ थोड़ा सा जो कुछ मेरे ज्ञान में है, जो कुछ मेरी बुद्धि में है, मैं इस पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। तो सब कुछ जो भी सोच है वो हमारी तरफ से, हर सोच या हर भावना, हर, चाहे वो सार्वभौमिक हो चाहे इंडिविजुअल, कोई तो हो नहीं सकती कि हमारी सारी सोच अनपैसिव के लिए है। लेकिन अगर हम माने तो सारी सोच हमारी अनपैसिव को ही समर्पित है। हमारी बड़ी सोच जो है अनपैसिव को ही समर्पित है, हमारी कंपनी को ही समर्पित है। अगर हम अपनी बड़ी सोच लेकर चलते हैं तो हम अपनी कंपनी में ही एक बड़ा नाम अपना बना सकते हैं। अपनी बड़े नाम के साथ यहाँ पर हम स्थापित हो सकते हैं। तो जब सफलता व्यक्ति की सोच पर निर्भर करती है तो स्वाभाविक है कि बड़ी सफलता के लिए बड़ी सोच का होना भी आवश्यक है। भाई, बड़ी सफलता के लिए बड़ी सोच का होना आवश्यक है। ज्यादातर हमारे दिमाग में छोटा सोचने की आदत है, ज्यादातर हमारे दिमाग में छोटा सोचने की आदत है। और हमारे आदत वो जो पड़ी रहती है छोटा सोचने की, वो हमारी इस आदत के कारण ही हम अक्सर अपने आप को कम आंकते हैं। अगर हम छोटा सोचेंगे तो हमारी दिमाग में छोटापन ही रहेगा और हम अपने आप को कम आंकेंगे और अपने आप को उसी रूप में कम आंक कर ही प्रस्तुत करते हैं। जहां भी हम अपने आप को प्रस्तुत करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, कम आंक के ही प्रस्तुत करेंगे। यानी दूसरे शब्दों में कहें कि हमारे अंदर खुद को दीनहीन देखने की कमी भरी रहती है। तो ये तो हुई बात एक जनरल जो अक्सर लोगों में पाई जाती है। अब क्यों होनी चाहिए बड़ी सोच, इस पर विचार करें कि क्यों बड़ी सोच होनी चाहिए। हम समझते हैं कि बड़ी सोच, अच्छी सोच सभी को रखनी चाहिए। आपने चींटी देखी है कितनी छोटी होती है, कब किसके पैरों के नीचे आ जाए और कुचल जाए, किंतु
सोच एक चीज है जो उसको मनुष्य से भी ऊपर उठाती है। खुद पिद्दी सी होती है, लेकिन अपने से 10 गुना भार उठाने का जुनून एक सोच रखती है। कामयाब भी होती है और अपनी सोच में वो कामयाब भी होती है। इसे बोलते हैं बड़ी सोच रखना। इंसान छोटा अपने जन्म से नहीं, अपितु सोच से होता है। जब सोच बड़ी बड़ी हो तो बड़े बड़े लोग आगे झुकेंगे आपके। जब सोच बड़ी बड़ी हो तो बड़े बड़े लोग आगे आपके झुकेंगे। ऑन पैसिव को तय करने के लिए, ऑन पैसिव के ताल में ताल मिलाकर चलने के लिए हमारे महान सीईओ मिस्टर एस मुफारे सर के पद चिन्हों पर चलकर अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी हमें ऊंची सोच की आवश्यकता है। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि कर बुलंद खुद को इतना कि खुदा भी तुमसे पूछे, बोल तेरी रजा क्या है। यहाँ यह कहना बहुत ही सही और सटीक बैठता है कि सोच बड़ी तो आशाएं बड़ी, सोच बड़ी तो आशाएं भी बड़ी रहेंगी, आशाएं बड़ी तो अपेक्षाएं भी बड़ी रहेंगी, और अपेक्षाएं बड़ी तो हताशाएं भी बड़ी रहेंगी। अगर आपकी अपेक्षाएं बहुत बड़ी हैं और आप उस पर खरे नहीं उतरे या अपेक्षाओं के अनुरूप आपको कुछ नहीं मिला तो हताशाएं बड़ी हो जाएंगी। बड़ी हताशाएं आपके पास होंगी। हताशा जिसको निराशा बोलते हैं। अधिक हताशाएं, निराशाएं मतलब घनघोर डिप्रेशन होगा। कितनी सोच का कितना बड़ा महत्व है, सोच से क्या क्या हो सकता है, ये इन लाइनों से है। अधिक हताशा, निराशा मतलब घनघोर डिप्रेशन। अधिक डिप्रेशन यानी बढ़ती आत्महत्याएं। ये सब क्यों हो रही हैं? इन्हीं सब चीजों से। इसीलिए हमेशा सोच अच्छी रखो, सोच बड़ी रखो और उसके मुताबिक, उसके अनुसार, अपनी सोच के अनुसार अपने जो है प्रयास को जारी रखो। अर्थात इन लाइनों से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि केवल बड़ी सोच रखने से काम नहीं बनेगा, उसके साथ बड़ा काम करते रहने की, बड़ा प्रयास करते रहने की आदत भी डालनी पड़ेगी, तभी आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो पाएंगे। एक उदाहरण और देखिए, किसी भी इंसान का आगे बढ़ना उसकी सोच पर निर्भर करता है। जब तक वो कुछ बड़ा नहीं सोचेगा वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। सोच ही इंसान को आगे ले जाती है। जब किसी इंसान पर मुसीबत आती है या किसी प्रकार के कर्जे उधारी का टेंशन रहता है, उसके ऊपर कर्जा उधारी हो जाता है, उसका टेंशन रहता है, तो वो अपने खर्चे कम करने लगता है तथा अपनी गैर जरूरी चीजों को कम करने, शौक वाली चीजों को, जो लग्जरियस चीजें हैं उनको कम करके बचत करने लगता है। लेकिन कर्जा कभी कम नहीं होता है, परंतु उसके आगे बढ़ने का रास्ता जरूर बंद हो जाते हैं। कर्जा तो कभी कम होता नहीं है, परंतु उस मनुष्य के आगे बढ़ने के रास्ते जरूर बंद हो जाते हैं। इस स्थिति में इंसान को खर्चे कम करने के साथ साथ कमाई के नए सोर्स खोजने चाहिए। ये एक सोच है। ये एक सोच है कि उसको कर्जे कम करने के साथ या अपने जरूरी खर्च को कम करने के साथ साथ अपने नए सोर्स खोजने चाहिए, कमाई के नए सोर्स खोजने चाहिए अपने आप को ऊपर लाने के लिए। ये करना थोड़ा कठिन होता है पर नामुमकिन नहीं है। अगर आप ये कर जाते हैं तो शायद जिंदगी में आप कभी नीचे नहीं आएंगे। इसीलिए हम कहेंगे कि भाइयों, सोच बड़ी अवश्य रखना है, लेकिन उसके अनुरूप हमें कार्य भी करते रहना है। सोच रखने से केवल नहीं होगा, सोच हम बड़ी रखें लेकिन उसके अनुरूप हम कुछ भी ना करें तो भी उस बड़ी सोच को रखने का क्या फायदा हुआ। इसीलिए हमको सोच अवश्य बड़ी रखना है, लेकिन उसके अनुरूप हमें कार्य भी करते रहना है, प्रयास भी करते रहना है अपने गोल को अचीव करने के लिए, तभी हम सफलता की ओर कदम बढ़ा सकेंगे। और मैं एक बात कहूंगा जो यहाँ कहना जरूरी भी समझता हूँ। एक दूसरे एग्जाम्पल के रूप में
क्योंकि बड़ी सोच करते करते हम कल या परसों तक ये सोच लें कि हमें मोदी जी बनना है, हमें मिस्टर बिल गेट्स बनना है, तो भला बताइए कि क्या यह संभव है? जवाब निकल कर आया कि इतनी आसानी से नहीं बना जा सकता है मोदी जी या बिल गेट्स जी। इसीलिए यहाँ उचित समझता हूँ यह कहना कि हमारी सोच बड़ी तो हो, बहुत बड़ी हो, लेकिन अपने वातावरण को देखते हुए सही सोच भी होनी चाहिए। सही सोच भी रखना और बड़ी सोच रखना बहुत जरूरी है। बड़ी सोच रखने का एक दूसरा पहलू भी है। हमारी सोच हमारे जीवन में एक अदृश्य दिखाई न पड़ने वाले, मतलब बड़ी सोच रखने का एक दूसरा पहलू यह है कि हमारी सोच हमारे जीवन में एक दिखाई न पड़ने वाले गुरु का काम करती है। हमारी सोच जो है एक जो दिखाई नहीं पड़ रहा है लेकिन एक गुरु का काम कर रही है। ऐसा गुरु जो समय पड़ने पर आपकी हिम्मत बढ़ाता है, जो आपको लक्ष्य की तरफ बढ़ने की प्रेरणा देता है और जो आपको बड़े लक्ष्य निर्धारित करने की प्रेरणा देता है, जिससे आप लक्ष्य प्राप्त करने की हिम्मत जुटा पाते हैं। दो इंसान जो एक से दिखते हैं, एक उदाहरण और है, दो इंसान जो एक से दिखते हैं, जो एक समय एक सी ही हालात में रहते हैं, जो कुछ समय बाद, कुछ वर्षों बाद अलग अलग दर्जे की उपलब्धियां इसलिए प्राप्त करते हैं कि उनकी सोच में फर्क था। इंसान एक जैसे दिखते थे, एक ही तरह से रहते थे, लेकिन कुछ सालों के बाद उनकी उपलब्धियां अलग अलग हुई, अलग अलग प्राप्त किया उन्होंने, तो इससे लगता है कि उनकी सोच भी अलग अलग दर्जे की थी। लक्ष्य निर्धारित करने तो इसीलिए प्राप्त करते हैं कि उनकी सोच में फर्क था। लक्ष्य निर्धारित करने से लेकर उसके लिए प्रयास करने तक में इंसान की सोच का बहुत बड़ा खेल है। अच्छी बात यह है कि सोच बदली भी जा सकती है। किताबें पढ़कर, कामयाब लोगों के बारे में जानकर, सुलझे और सरल लोगों से बात करके हम अपनी सोच को बढ़ा सकते हैं, सोच को ऊंचा कर सकते हैं। अगर सोच में कोई कमी है तो उसको बदल सकते हैं। बड़ी सोच वाले लोग अपने आसपास के लोगों को भी ऊपर उठाते हैं। बड़ी सोच वाले लोग अपने आसपास के लोगों को भी ऊपर उठाते हैं, उन्हें भी ख्वाब देखने के लिए प्रेरित करते हैं, जीवन के माहौल को सकारात्मक बनाते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं। अंत में हम यही कहेंगे कि सोच बड़ी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जिंदगी के जादू को, एक तरह का जादू, अब जादू का शब्द मैंने अपने अनपैसिव के लिए यूज किया है। अंत में हम यही कहेंगे कि सोच बड़ी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जिंदगी के जादू को करीब से जीने का यही एक इकलौता तरीका है। छोटी सोच वालों को तो उस जादू के सभागार में प्रवेश भी नहीं मिलता। वो बस दूर खड़े रहकर देखकर ताली बजाते रह जाते हैं और उनकी जिंदगी बोझ भी लगने लगती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी सोच बड़ी नहीं थी। ध्यान रहे, हमेशा बड़ी सोच रखो और सोच के अनुसार लक्ष्य के लिए प्रयास करते रहो, क्योंकि ये ध्यान रहे कि यह जादू बार बार नहीं आता। कौन सा जादू? हमारी अनपैसिव का जादू। भाइयों एवं बहनों, एक बात ये भी बता दें कि जिस दिन आपने अपनी सोच बड़ी कर ली, साहब यह मान लीजिए कि बड़े बड़े लोग आपके लिए सोचना शुरू कर देंगे, बड़े बड़े लोग आपके लिए सोचना शुरू कर देंगे। आज हम जिस हाल में हैं, हमारी स्थिति और परिस्थिति के कारण, आज हम जिस हाल में हैं अपनी स्थिति और परिस्थिति के कारण हैं, क्योंकि परिस्थिति हमारी सोच पर निर्भर है। अगर हमारी सोच छोटी है तो छोटी सी समस्या बड़ी चुनौती लगती है। अगर हमारी सोच छोटी है तो छोटी सी समस्या ही बड़ी चुनौती लगती है, और सोच बड़ी हो तो बड़ी समस्या भी छोटी दिखाई देती है। इसलिए हमारा कहना है कि हमारे प्रिय बंधुओं, यदि समस्या को छोटा करना है तो सोच को सदैव ही बड़ी करना होगा। इस शेर के साथ मैं अपनी वाणी को, इन लाइनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आंखों में जुनून सोच की
और दिल में चिंगारी रखो। आंखों में जुनून सोच की और दिल में चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं है, मंजिलें आवाज देंगी, सफर जारी रखो। निरंतर आगे बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें बुलाने के लिए। और ओपीडी बिगेस्ट फैमिली वर्ल्ड के सभी हमारे श्रोतागण, हमारे बहनें, हमारे भाई, सबको हमारा उन पे से नमस्कार। मैं शाहबिलाल, जम्मू कश्मीर, इंडिया से। और बहुत अच्छा लगा। और मैं धन्यवाद करूंगा अपने मेंटर, हमारे ग्रेट लीडर नज़मा राजपूत जी का, और आप सभी का जो इस मंच को बनाते हैं। बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया कि हमें यहाँ पर आकर अपने मन की बात रखने का मौका मिलता है और बहुत यहाँ हमें नॉलेज मिलता है। तो आप लोग सभी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और राम लखन जी, अविनाश जी, नज़मा जी, सभी सभी का हम बहुत शुक्रिया करते हैं। और आज का टॉपिक जो है बड़ी सोच के बारे में, बड़े बिग थिंकिंग के बारे में जो आपने रखा, बहुत अच्छा ये आज का टॉपिक रखा हुआ है। और देखिए, सपने लेना कोई बुरी बात नहीं है। हर आदमी का सपना होता है, चाहे कोई छोटे से छोटा गरीब से गरीब आदमी, वो भी सोचता है यार मेरा अच्छा घर हो, मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास हर जो जिंदगी में जीने के लिए हर सुविधा, हर चीज हो। लेकिन उसको पाने के लिए आदमी को संघर्ष करना पड़ता है। उसको पाने के लिए आदमी को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जो भी सक्सेस लोग हैं, तो वो सक्सेस ऐसे नहीं हुए हैं कि बैठे बैठे सक्सेस हुए हैं। उन्होंने दिन रात काम किया है और अपना दिमाग लगाया है, और तब जाकर उनको ये सक्सेस मिली हुई है। तो यही लाभ, यही हमारे कंपनी या हम फाउंडरों के ऊपर भी यही चीज लागू होती है कि संघर्ष से ही सब कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम बोलें कि बैठे बैठाए कोई चीज मिलेगी, वो नहीं मिल पाती। जैसे कि अभी रात के 11 बज रहे हैं और हम लोग जाग रहे हैं, और शायद कई लोगों ने अभी तक 3-3 घंटे नींद भी कर ली होगी। तो यही एक हमारा मतलब इसके बीच में सोच है कि क्यों ना हम भी कुछ अपने लिए कुछ करें। और जब हम सभी कंपनी में जितने भी हम फाउंडर हैं, किसी मकसद से आए, हमारा अपना भी मकसद था कि भाई ठीक है, इतना पैसा लगाएंगे तो यहाँ अर्निंग होगी, इनकम होगी, उसके बाद हम अपनी जिंदगी संवारेंगे। और उसके बाद जो भी हमारे कंपनी का विजन मिशन है ऐसा का कि हम दूसरों की भी मदद करेंगे। लेकिन अगर अपनी मदद नहीं कर पाए तो दूसरे की क्या मदद करेंगे। अपनी मदद करने के लिए हमको वो काम करने पड़ेंगे जो कि कंपनी हमको बोल रही है। तो कंपनी के विजन मिशन पे हमको काम करना है, तभी जाकर हम कामयाब होंगे। हर बात आदमी हम इनवाइट करना चाहेंगे हमारे बीच में राजेश वाघेला सर हैं। राजेश वाघेला सर, मोस्ट वेलकम। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपनी कुछ शेयरिंग रखें। जी जी सर। जी गुड सर, इवनिंग मोस्ट सर। वेलकम। थैंक यू फॉर इनवाइट टू मी। आज का टॉपिक बहुत ही बढ़िया है, सोच पर है। क्योंकि हमारा गुजराती में कहा जाता है कि निशान चुक माफ नहीं, माफ निशु निशान। यानी कि उसका मतलब ये होता है कि अगर आपने कुछ बड़ा सोचा, वो अचीव नहीं हुआ ना तो भी चलेगा, लेकिन आपका नीचे सोचना ही नहीं है, यानी बड़ा सोचिए। वैसे ही हुआ ना कि अगर हमें अगर कोई फल को बदलना है, तो फल जिस पेड़ का है तो उसका पेड़ का जो बीज है या उसकी जड़ है वो बदलनी पड़ेगी। तो ही वो बोलते हैं ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। अगर हम गलत सोचेंगे, नेगेटिव सोचेंगे या नीची कक्षा की सोच रखेंगे, तो परिणाम भी उसी प्रकार आएगा। अभी जैसे हम इतने सालों से वेबिनार्स
सुन रहे और पैसिव के बारे में लोगों को अवेयरनेस करे, बता रहे कि किस तरह से हमें पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहते हुए ऑन पैसिव के साथ में बने रहना है। क्यों? कि उसका जो विजन और मिशन है वो बहुत बड़ा है। वो बहुत बड़ा क्यों है? क्योंकि उसकी जो सोच है, जिसने वो सोचा है वो बहुत बड़ा है। जैसे हमारे एस बुखारी सर, उनका विजन और मिशन बहुत बड़ा, उन्हें बहुत दूर की सोची है, वो विजनरी है, दूरदृष्टा है। उन्होंने लंबा सोचा किस तरह से हम इस ऑन पैसिव को इस धरातल पे ला करके मानवता को, ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट कर सकते हैं, मानवता को ऊपर ला सकते हैं। यानी ये बड़ी सोच रखते हुए उन्होंने उस काम को अपने हाथ में ले करके उसे साकार स्वरूप देने के लिए उसमें जुड़े रहे, उसमें लगे रहे और उनके इस कारवां में उनके ही जैसे बड़ी सोच रखने वाले, बड़ा सोचने वाले ऐसे लीडर्स उनके साथ जुड़े। आज अभी अविनाश सर ने भी बात की कि हमारे ऑन पैसिव में कितने बड़े बड़े दिग्गज आज जुड़ गए हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़ी बड़ी एआई कंपनियों में 20 सालों से 40 सालों से जो काम कर रहे, ऐसे सब महानुभाव, बड़ी हस्तियां हमारे साथ जुड़ी। क्यों? कि उन्होंने भी देखा कि ऑन पैसिव ये एक बड़ी सोच से आई हुई ये कंपनी है, बड़ी सोच का ही परिणाम है। मुझे याद है कि हमारे ये भी जो वेबिनार हुई थी वहां पर जो एक बड़े लीडर थे, उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा कि अभी मेरा ये जीवन जितना भी है वो मैं ऑन पैसिव के साथ में, अगर मैं मरूंगा तो भी ऑन पैसिव के साथ में ही। तो ये जो बातें हैं वो ऐसे ही बाहर निकल कर नहीं आती है। तो इसके पीछे की जो मार्मिक चीजें है वो लोगों ने देखी, समझी है। तो इस तरह से बड़ी सोच के वजह से आज लोग ऑन पैसिव में जुड़े हैं। जैसे है ना कि अगर आप पढ़ोगे, देखोगे, सुनोगे, जैसा सुनोगे, जैसा पढ़ोगे वैसे ही हम बनेंगे। तो हमें क्या सुनना है, क्या सोचना है, क्या देखना है, ये हमें डिसाइड करना है। तो ऑन पैसिव की जिस तरह से गतिविधियां अभी हो रही है, जिस तरह से ऑन पैसिव उत्तर उत्तर बढ़ रहा है, तो यह देखकर हमें ये सोचना चाहिए कि इस बड़ी सोच के साथ में हमें अपनी सोच को मिला करके इसे और भी बड़ा बनाना है। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूंगा, सोच बड़ी रखिए, डेफिनेटली हम लोग हमारे गोल तक पहुंचेंगे। थैंक यू अनिवार्य सर, अविनाश सर, ओवर टू यू।